सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पेट खराब होने की वजह से मन किस तरह से खराब हो जाता है और इसकी औषधीय चिकित्सा किस तरह से करें, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हमने दिया था पिछले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मन खराब होने की वजह से पेट किस तरह से खराब हो जाता है और इसकी औषधीय चिकित्सा किस तरह से करें। तो यदि आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। तो यदि आप लोग दोनों वीडियो देख लेते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पेट खराब होने की वजह से मन किस तरह से खराब होता है और मन खराब होने की वजह से पेट किस तरह से खराब होता है। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से इसका चिकित्सा भी आप कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मन खराब होने की वजह से पेट किस तरह से खराब होता है। तो देखिए, जब हम किसी भी कारण से, जब हम लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, या बहुत ज्यादा कामुक होते हैं, या बहुत ज्यादा लोभी या बहुत ज्यादा लालची बन जाते हैं, तो इस तरह के मनोविकार से सीधे सीधे अपने हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है। या फिर किसी प्रकार का मानसिक घात लगने से, किसी प्रकार के मानसिक घात लगने से भी अपने हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी ने आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया, किसी ने आपको बहुत ज्यादा हीन भावना से ग्रसित कर दिया, या फिर युवावस्था में पत्नी डेट कर गई, या फिर बच्चा जो है कि डेट कर गया, बच्चा गुजर गया, या फिर पति डेट कर गया, माता पिता डेट कर गए, कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, कोई बहुत बड़ा व्यापार जो है कि फेल हो गया, या फिर प्रेम में धोखा मिल गया। तो इस तरह के मानसिक घात लगने की वजह से भी सीधे सीधे अपने हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के मनोविकार से और मानसिक घात से जो हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है, हृदय में जो विकार उत्पन्न होता है, उसके कारण समस्त शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। तब देखिए, ये जो अपना हृदय है वहां से समस्त शरीर में ब्लड सप्लाई होता है। हृदय से ही होकर के समस्त शरीर में ब्लड सप्लाई होता है। हृदय जो है कि समस्त शरीर में ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करके पहुंचाता है। तो अगर हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है, हृदय में अगर हृदय बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, तो वहां पे वात दोष का प्रकोप होता है। दोस्तों, हृदय में वात दोष का प्रकोप होता है, तो वो वात समस्त शरीर में फैल जाता है रक्त के माध्यम से, रक्त के रास्ते, रक्त के साथ में मिल करके समस्त शरीर में फैल जाता है। तो वो जो दोष है वो समस्त शरीर में फैल करके समस्त शरीर को रोग ग्रसित कर देता है, साथ ही पेट को भी रोग ग्रसित कर देता है और मस्तिष्क को भी रोग ग्रसित कर देता है। तो अब देखिए, ये मन इतना बलवान है कि मस्तिष्क को भी रोगी कर देता है, मस्तिष्क को भी बीमार कर देता है, मस्तिष्क को भी विचलित कर देता है। ये मन इतना बलवान है। तो ये जब भी मन बिगड़ता है तो मस्तिष्क भी बिगड़ जाता है, समस्त शरीर के जो है कि क्रिया बदल जाते हैं, समस्त शरीर में जो है कि विकृति उत्पन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ पेट में भी विकृति उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाले के माध्यम से खेत की सिंचाई हो रही है, खेत में पानी जा रहा है और जहां से पानी निकल रहा है, जहां से पानी जा रहा है खेत में जाने के लिए, वहीं पे हमने कुछ जहर ऐड कर दिया, जहर डाल दिया नाले में, जहर डाल दिया पानी में। तो ये जहर पूरे खेत में जाकर के फैल जाएगा और खेत के समस्त फसल को मार देगा, खेत के जो गुण है उसको भी नष्ट कर देगा, पूरे खेत के मिट्टी को खराब कर देगा, पूरे खेत के फसल को खराब कर देगा वो जहर, वो पानी के साथ गया हुआ जहर। तो इसी तरह से अपना हृदय भी है, अपना जो हृदय है ये पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। तो अगर हृदय में ही कोई विकार उत्पन्न हो जाए, हृदय में ही जहर उत्पन्न हो जाए, तो जहर वो विकार समस्त शरीर में फैल करके समस्त शरीर को रोग ग्रसित कर देगा। तो इस तरह से हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ने की वजह से समस्त शरीर रोग ग्रसित होता है, पेट में विकार उत्पन्न होता है और मस्तिष्क के रोग उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क के अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, डोपामाइन का बिगड़ जाना, सीरोटोनिन का बिगड़ जाना, या नींद के हार्मोन्स का बिगड़ जाना, टेस्टोस्टेरोन लेवल का बिगड़ जाना, अनेकों प्रकार के जो है कि केमिकल्स और जो हार्मोन्स है वो अनियंत्रित हो जाते हैं हृदय में विकार उत्पन्न होने से। अगर हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है, मन में कोई विकार उत्पन्न होता है, या मन पर कोई चोट लगता है, तो यहाँ चोट लगने के बाद सीधे मस्तिष्क पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जब मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो मस्तिष्क के समस्त केमिकल भी बिगड़ जाते हैं, समस्त केमिकल ऊपर नीचे उथल पथल हो जाते हैं। तो जब मस्तिष्क के केमिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं तब भी अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर जब ये हृदय का दुष्प्रभाव पेट में पड़ता है तो पेट की अग्नि बिगड़ जाती है। अगर बहुत ज्यादा क्रोध के कारण समस्या उत्पन्न हो रहा है
तो पित्तज संग्रहणी जैसे रोग उत्पन्न होंगे। अगर बहुत ज्यादा दुखी के कारण, बहुत ज्यादा चिंतित के कारण या बहुत ज्यादा भयभीत रहने के कारण पेट पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो इससे वातज आईबीएस का उत्पत्ति होता है, वातज संग्रहणी का उत्पत्ति होता है। तो इस तरह से जो है कि अपने पेट पर दुष्प्रभाव पड़ता है या समस्त शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है मन खराब होने की वजह से या फिर मन पर चोट लगने की वजह से। अब इसको फिर से समझ लीजिए, जब हम बहुत ज्यादा चिंताग्रसित होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, बहुत ज्यादा कामुक होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा लोभी या लालची होते हैं, तो इससे अपने मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये सभी मनोविकार ही हैं, ये सभी मनोविकार हैं। तो इस तरह के मनोविकार से सीधे अपने हृदय पर चोट लगता है। हृदय पर जब चोट लगता है तो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं और वो विकार समस्त शरीर में फैल करके समस्त शरीर को रोगग्रसित करता है। या फिर किसी ने आपको बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दिया, आप फेल हो गए पढ़ाई लिखाई में, आप धंधा में फेल हो गए, आप व्यापार में फेल हो गए, आप अपने लाइफ में फेल हो गए, प्यार में फेल हो गए, या कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में इस तरह के कुछ भी आपके साथ घटना घटित हो गया, तो उसके वजह से जो आपके मन पर चोट लगा है, जो आपके मन पर दुष्प्रभाव पड़ा है, उस दुष्प्रभाव की वजह से भी अपने हृदय में विकार उत्पन्न होते हैं और वो विकार समस्त शरीर में फैल करके समस्त शरीर को, पेट को, मन को और मस्तिष्क को रोगी कर देते हैं। तो इस तरह से मन खराब होने की वजह से पेट खराब होता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी चिकित्सा किस तरह से करें, इसकी चिकित्सा क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो केस है ये मन से जुड़ा हुआ है, यानी ये डायरेक्ट आपका पेट खराब नहीं हुआ है, पहले मन खराब हुआ है आपका, पहले मन खराब हुआ है, मन में विकार उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद जो है कि हृदय पर विकार उत्पन्न हुआ है, उसके बाद जो है कि समस्त शरीर में विकार उत्पन्न हुआ है या फिर पेट में विकार उत्पन्न हुआ है। तो यदि मन पर चोट लगने की वजह से, मन पर दुष्प्रभाव पड़ने की वजह से, मन में विकार उत्पन्न होने की वजह से आपके मस्तिष्क में विकार आ गए हैं, मस्तिष्क में रोग दोष हो गए हैं, या फिर आपके नेत्र में रोग हो गए हैं, नेत्र से कम दिखाई पड़ता है, या फिर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गया है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, या फिर श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर पेट का रोग हो गया है, गुप्तांग का रोग हो गया है, नपुंसकता हो गया है, शीघ्र पतन हो गया है, सपन दोष जैसे रोग हो गया है। तो इस तरह के अगर रोग से आप ग्रसित हो गए हैं, किसी भी तरह के रोग से आप ग्रसित हो गए हैं यदि मन के खराब होने के कारण, तो सर्वप्रथम आप मन की चिकित्सा करेंगे। अगर मन के खराब होने की वजह से आपको सपन दोष हो रहा है तो सपन दोष किसी भी सपन दोष की दवाई से ठीक नहीं होगा, और जब ठीक होगा तो मन पर काम करने के वजह से ही ठीक होगा। तो आपको मन पर काम करना होगा। तो इसी तरह से यदि मन में विकार आने की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको अपने मन पर काम करने होंगे। यदि मन में विकार आने की वजह से आपके गुप्तांग में कमजोरी आ गया है तो आपको मन पर काम करके फिर गुप्तांग को ठीक करना होगा। मन पर काम कर लीजिए, ये सब समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कुछ मेडिसिन लेना पड़े, तो बात की बात है, लिया जा सकता है। लेकिन यदि आप मन पर काम कर लेते हैं, मन को प्रसन्न कर लेते हैं, मन में जो विकार उत्पन्न हुए हैं उसको आप दूर कर लेते हैं, तो ये सब रोग दोष, जो भी रोग दोष आए हैं मन पे विकार उत्पन्न होने के कारण, वो सभी रोग दोष धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। या फिर मन में विकार उत्पन्न होने की वजह से आपको वातज, पित्तज या फिर कफज या त्रिदोषज आईबीएस हो गया है, संग्रहणी हो गया है, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं अपने मन पर काम करके। तो आप सर्वप्रथम अपने मन पर कार्य करेंगे। तो अब बात करते हैं कि मन पर किस तरह से कार्य करें। तो देखिए दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं कि ये जो मानसिक विकार होते हैं, जो मनोविकार होते हैं, इसका प्रभाव सीधे सीधे अपने हृदय पर पड़ता है। इसका जो दुष्प्रभाव है वो सीधे सीधे अपने हृदय पर पड़ता है। तो यदि हम अपने हृदय को पुष्ट कर लेते हैं, हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, हृदय को साफ कर लेते हैं, तो इससे अपने शरीर के समस्त रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मन में विकृतियां आने की वजह से, मन पर चोट लगने की वजह से शरीर में जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए वो सभी रोग दोष धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो देखिए, मन के विकार को दूर करने के लिए सर्वप्रथम तो आप मानसिक स्तर पर कार्य करेंगे। सर्वप्रथम आप मानसिक स्तर पर कार्य शुरू करेंगे। अब मानसिक स्तर पर कार्य करने का मतलब यह है कि आप क्रोध नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा कामुक नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा लोभी या लालची नहीं होंगे, आप सात्विक बनेंगे, आप सतो गुण वाले बनेंगे, आप संत महात्माओं से जुड़ेंगे, संत महात्माओं के शरण में जाएंगे और अपने मनोविकार को दूर करेंगे। अगर आप इस तरह के मनोविकार से आप बच जाते हैं, इस तरह के मनोविकार से आप अपने आप को बचा लेते हैं, तो आपका हृदय शुद्ध होने लगेगा, हृदय साफ होने लगेगा और हृदय बलवान होने लगेगा। और जब हृदय शुद्ध, साफ और बलवान होने लगेगा तो शरीर में फैला हुआ समस्त दोष भी धीरे धीरे समन हो जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, हृदय के माध्यम से ही ये दोष फैले समस्त शरीर में, ठीक है।
तो हृदय को शुद्ध किए बिना, हृदय को बलवान किए बिना हम स्वस्थता की कल्पना नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमें अपने हृदय पर कार्य करना होगा, अपने मन पर कार्य करना होगा। तो मन को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करके अपने हृदय को शुद्ध करें, और हृदय अगर शुद्ध हो जाता है तो इससे आपके शरीर के समस्त रोग दोष भी शमन होने लगेंगे। और यदि आपके मन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है, कोई चोट पड़ा है, किसी ने आपके मन को जो है कि बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, मन पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया है, तो इससे क्षमा मांग करके और क्षमा करके आप इस समस्याओं का समाधान करें। क्षमा दे करके या क्षमा मांग करके आप इससे निजात पाएंगे, इससे मुक्ति पाएंगे। अगर आप क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा कर देते हैं तो इस तरह के मनोविकार से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा। मन पर जो घात लगा है वो दुष्प्रभाव धीरे धीरे शमन हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आप अपने मन पर कार्य करेंगे, क्षमा मांग करके, क्षमा करके और पूजा पाठ करके, अपने मन को शुद्ध करके, और सत्संग में जाकर के, गुरु शरण में जाकर के अपने मन को शांत करेंगे, मन को सही करेंगे, शुद्ध करेंगे, बलवान करेंगे। अगर मन शुद्ध हो जाता है तो इससे अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा और बलवान हो जाएगा। और जब मन शुद्ध और बलवान हो जाएगा तो शरीर के समस्त रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो ये हो गया मानसिक स्तर पर चिकित्सा। अब बात करते हैं औषधीय चिकित्सा की। तो औषधीय चिकित्सा में आप 450 ml या फिर 500 ml में आप अर्जुनारिष्ट ले लीजिए। अर्जुनारिष्ट आ जाती है 450 ml में, 500 ml में, तो उसको ले लीजिए। आपने जो 450 ml 500 ml जो अर्जुनारिष्ट लिए हैं उसमें 10 ग्राम अकी की पिष्टी डाल दीजिए, और 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाना खाने के बाद, दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद 10-10 ml लीजिए। तो ये आपका प्रथम औषधि हो गया। और दूसरा औषधि है अश्वगंधारिष्ट। तो अश्वगंधारिष्ट भी 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाना खाने के बाद ले लीजिए। और आपकी तीसरी औषधि है सारस्वतारिष्ट। तो सारस्वतारिष्ट भी आप 10 ml सुबह ले लीजिए, 10 ml शाम को ले लीजिए खाना खाने के बाद। तो ये तीनों औषधियों का आप प्रयोग करिए तो धीरे धीरे आपका हृदय मजबूत हो जाएगा। आपके हृदय में जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं वो विकार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, और जब विकार शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपके पूरा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। जो भी आपके शरीर में मन के माध्यम से, मन के कारण जो भी आपके शरीर में रोग दोष उत्पन्न हुए हैं वो सभी रोग दोष धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अच्छा, अगर समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, अगर मन पर काम करने के बाद भी पेट पर सुधार देखने को नहीं मिलता है, या फिर काफी मन के कारण शरीर में जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए हैं उन रोग दोष में अगर शांति देखने को नहीं मिलता है, तो मन को ठीक करने के बाद फिर आप उस विशेष रोग का विशेष चिकित्सा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है पर हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने और अपने आस पड़ोस के लोगों के जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।